मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम साक्षी। चलिए आज की मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना वही टॉपिक गुणाज एवं गुणनखंड यानी कि मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पढ़ रहे थे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्या पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है? ये हमको बताना है। क्या पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है कि नहीं है? ये हम लोग कैसे बताएंगे? देखिए, जैसे आपको ये दो संख्याएं दी हैं, मान लीजिए आपको कोई भी दो संख्याएं दी हैं और आपसे वो ये पूछ रहा है कि ये बताइए क्या पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं है, या ये पूछ दे कि क्या पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणज है कि नहीं है। जब इन दोनों कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी पहली संख्या होती है उसको हम लोग दूसरी संख्या से भाग करते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों कंडीशंस में हम लोग जो पहली संख्या होती है उसको दूसरी संख्या से भाग करते हैं। यदि भाग जो है हमारा वो पूरा पूरा चला जाए, यानी कि लास्ट में रिमाइंडर 0 बचे, तब हम लोग क्या करते हैं, आंसर में डाल के लिखते हैं कि हाँ पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है। और अगर रिमाइंडर में कुछ बच जाता है तो वो लिख देते हैं हाँ नहीं, पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं है, या पहली संख्या दूसरी संख्या से का गुणज नहीं है। सेम यही प्रोसेस हम लोगों को इस क्वेश्चन में करना है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग करेंगे। यदि हमारा डिवाइड जो है वो पूरा पूरा चला जाता है तो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली संख्या में क्या दी है, 27 दी है, और दूसरी संख्या क्या दी हुई है, 9 दी है। तो हमने क्या किया, 27 को 9 से डिवाइड किया। देखिए 27 को हमने 9 से डिवाइड किया तो 9 3 जा 27 कट गया। देखिए 7 में 7 के 0, 2 में 2 गया 0। और मैंने अभी आपको बताया कि यदि रिमाइंडर में हमारा 0 बचता है तो वह संख्या जो पहली संख्या होती है जो दूसरी संख्या से विभाज्य होती है। तो देखिए ये रिमाइंडर में हमारा क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे रिमाइंडर बराबर 0 बचा है हमारा, यानी कि शेषफल बोलते हैं इसको हिंदी में। तो आंसर डालेंगे और लिखेंगे हाँ पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है, क्योंकि इसमें हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आया है, इसलिए पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 और 7। इसमें भी हम लोगों को सेम प्रोसेस करना है। 35 को हमें किससे डिवाइड करना है, 7 से। तो जब हम 35 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 5 जा 35। देखिए हमारा पूरा कट गया, यानी कि 0 बच गया। तो रिमाइंडर में हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, भाग करने पे हमारा जो भागफल आ रहा है वो 5 आ रहा है और जो शेषफल आ रहा है वो 0 आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर जो है हमारा वो क्या है, 0 है। तो आंसर डालेंगे और लिखेंगे हाँ पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है। हाँ पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है। अब हमारा थर्ड नंबर सा मैं इसमें 20 और 6 दो संख्याएं आपको
दी हैं इनमें भी आपको सेम प्रोसेस करना है, विभाज्यता बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। 20 डिवाइडेड बाई 6, 6 से हमने 20 को डिवाइड किया, 6 3 जा 18, 10 में 8 गया 2, यहाँ क्या बचा 1 में 1 गया 0। देखिए इसमें हमारा रिमाइंडर बच रहा है, तो 3 तो हमारा भागफल आ गया और शेषफल हमारा कितना आ गया, शेषफल है हमारा 0 2, यानी कि रिमाइंडर। आंसर डालेंगे, लिखेंगे। हमने आपको अभी बताया था कि यदि रिमाइंडर हमारा बचता है तो संख्या विभाज्य नहीं होती है, तो हम लोग लिख देंगे इसमें नहीं पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट नाम है हमारा 28 और 8। इसको इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 28 को 8 से डिवाइड करेंगे। तो जब हमने 8 से 28 को डिवाइड किया तो 8 3 जा 24, 8 में 4 गया 4, तो कितना बचा रिमाइंडर हमारा 4। इसमें भी हमारा रिमाइंडर बच रहा है, तो हम लोग लिख देंगे शेषफल डाल के इसको, शेषफल हमारा क्या आ रहा है 0 4। तो आंसर लिखेंगे अब हम लोग नहीं पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं। क्या है, नहीं पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्याएं छांटिए। क्या करना है हमको, अभाज्य संख्या छांटनी है। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी कि एक 1 होता है और दूसरा वह संख्या स्वयं होती है। वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसमें हमें क्या छांटना है, अभाज्य संख्याएं। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिनका केवल 1 होता है और वो स्वयं संख्या उसका गुणनखंड होती है। तो 4 जो है हमारा, 4 जो है वो क्या है, देखिए हमारा 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। इसके कितने गुणनखंड हो गए 3, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 11। 11 देखिए किसी से नहीं कटता है, 11 हमारा किसी से नहीं कटता है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 से कटता है और 11 से कटता है। तो ये हमारी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसको किसमें लिख देंगे, अभाज्य संख्या में। नेक्स्ट आता है 12। 12 तो हमारा 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और खुद 12 से भी कटता है। इसलिए ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। ये हमारी क्या है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है और ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा 15। 15 भी देखिए 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है और 15 से भी कटता है। तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा 13। तो ये जो 13 है ये देखिए किसी संख्या से नहीं कटता, ये सिर्फ और सिर्फ 1 से कटता है या तो 13 से कटता है। तो इसलिए ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या, यानी कि 11 एंड 13 जो है ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट आता है हमारा 17, 22, 29, 32 और 41। इसमें क्या है कि इसमें भी हमें अभाज्य संख्याएं ही छांटनी है। तो इसमें हम देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारी 17। देखिए 17 हमारा किसी भी संख्या से नहीं कटता है, क्योंकि जो
17 है, ये हमारी क्या है, एक तरह से अभाज्य संख्या है। ये सिर्फ और सिर्फ 1 से कटता है और 17 से कटता है, तो ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट आता है हमारा 22। जो 22 है हमारा, ये देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 11 से कटेगा और खुद 22 से कटेगा, तो ये हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। इसका मतलब कि ये अभाज्य नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा 29। 29 जो है ये भी हमारा सिर्फ 1 से कटता है और 29 से कटता है, इसलिए क्या 29 हमारी अभाज्य संख्या है। है हमारा 32। जो 32 है हमारा, ये देखिए 2 से भी कटता है हमारा, 4 से कटता है, 8 से कटता है और 16 से कटता है, तो ये कई संख्याओं से कट रहा है ना, तो इसलिए ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा 41। 41 हमारा सिर्फ 1 से कटता है और 41 से कटता है, तो ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। अब ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर फिनिश होती है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तब तक के